हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे रेस्ट पैरामीटर एंड स्प्लिट ऑपरेटर क्या होता है। एंड जो भी यहाँ पे लिस्टेड है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगेन आपको कुछ नहीं करना है, पूरा ट्यूटोरियल देखना है एंड तक। तो काफी कुछ समझ में आने वाला है। एंड कोड लिखने की जरूरत नहीं है। कोड जो है वो आपको मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट एरे में देखा था, ऑब्जेक्ट में देखा था, हमने दोनों में देखा था, रेस्ट देखा था। ठीक है, कि रेस्ट का जैसे मतलब होता है, जो ओरिजिनल मीनिंग होता है रेस्ट मतलब बचा हुआ, तो यहाँ भी वही है। ठीक है, कोई भी नया वर्ड मिल रहा है उसको आप रियल लाइफ से रिलेट कीजिए, जो रियल लाइफ में उसका मीनिंग है। एंड उसके बाद जो है समझना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर बोला गया है। तो कंसेप्ट ये है कि आप एक फंक्शन बना लो। ठीक है, फंक्शन बना लिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने टेस्ट। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि टेस्ट को कॉल कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं 1 2 3 इस तरीके से नंबर पास कर देता हूँ, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5 भी पास कर दिया। ठीक है, अब देखिए रेस्ट मतलब बचा हुआ। ठीक है, देखिए रेस्ट एंड जो स्प्रेड है करने के लिए, ठीक है, वैल्यू कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नमोन। ठीक है, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल लगा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ नमोन। तो ये हमने फंक्शन में भी देखा था, यहाँ पे एरर नहीं आएगा। अब यहाँ पे नमोन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कंट्रोल से सेव करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जे, ताकि हम सीधा कंसोल में जाए। एंड कंसोल में हम जाएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 1, लाइन नंबर 5 पे। ठीक है, यहाँ पे ओके फाइन। देखिए अब ये जो बचा हुआ एलिमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो बचा हुआ है रेस्ट हमें दे दो। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से लिखना है, ट्रिपल डॉट एंड वेरिएबल नाम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेस्ट दिया है। कंसोल करेंगे तो हमें जो बचा हुआ एलिमेंट हमारा है वो हमें मिल जाएगा एरे में। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, इसीलिए इसको बोला गया है रेस्ट पैरामीटर, क्योंकि फंक्शन में हम लोग यूज कर रहे हैं रेस्ट को एंड ये पैरामीटर है। ठीक है, तो क्या हम लोग यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका मीनिंग होता है, टाइटल होता है। ठीक है, ओके फाइन, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया था नमोन, तो नमोन में 1 आ गया। जो बचा हुआ है यहाँ पे मैंने रेस्ट में ले लिया, एरे में आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक भी मैं नहीं लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो भी है वो दे दो हमें। ठीक है, जो भी पैरामीटर है वो हमें दे दो रेस्ट में। तो अगेन हम रेस्ट को कंसोल करेंगे तो सारा का सारा जो यहाँ पे पैरामीटर है वो किस में आ जाएगा, एरे में आ जाएगा। कंट्रोल से सेव करेंगे, ये एरे में आ चुका है। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, एंड एक आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होता है। वो जब हम लोग एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट देखेंगे तो लिखेंगे आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेस्ट को रेस्ट नहीं, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को कंसोल करेंगे। ये बिल्ट इन आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बिल्ट इन कीवर्ड है। तो इसको अगर हम कंसोल करते हैं तो ये भी कुछ इस तरीके से रिजल्ट देगा। ठीक है, फाइन, तो होप रेस्ट का मतलब आपको समझ में आया होगा। आर्गुमेंट मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, अगर आपको पूरा पैरामीटर चाहिए तो आप आर्गुमेंट भी यूज कर सकते हो, रेस्ट भी आप यूज कर सकते हो। तो होप आपको रेस्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब समझते हैं स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, देखिए रेस्ट का काम है कलेक्ट करना, स्प्रेड का काम है एक्सपेंड करना। जैसे नाम से ही लग रहा है, स्प्रेड फैलाना। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे समझेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्प्रेड का काम क्या है, वैल्यू स्प्रेड करना, एक्सपेंड करना। ठीक है, फैलाना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे, एरे, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1 2 3 4, इस तरीके से मैं डाल देता हूँ, एक और डाल देता हूँ 5। ठीक है, यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग एंड अगेन रेस्ट एंड स्प्रेड में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमेशा आप नाम याद रखें, रियल वर्ड जो इसका मीनिंग है, रियल वर्ल्ड में जो इसका मीनिंग है वो याद रखें आप। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, तो मतलब दे दो हमें, कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। एंड स्प्लिट का मतलब होता है एक्सपेंड करना, फैलाना। ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे भी सिंटैक्स सेम है, यहाँ पे ट्रिपल डॉट है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए आर आर लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एरे है इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, फैला रहे हैं।
तो हमें इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। रेस्ट यूज करते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट लेने के लिए। तो जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक एरे है एंड इसको हम क्या कर रहे हैं, ये स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो एरे का एक एलिमेंट हमें यहाँ पे दिख जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे लाइन नंबर 16 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। ओके फाइन। अब यहाँ पे एरे था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दूं हेलो, तो क्या होगा, तो कंट्रोल से सेव करेंगे, हमें सेम अगेन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये किसी भी इटरेबल ऑब्जेक्ट पे काम करता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ नेम एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रकाश, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरर आ चुका है, स्प्लिट सिंटैक्स रिक्वायर दिस दिस दिस। तो हमें क्या समझ में आया कि ये सिर्फ इटरेबल पे काम करता है, ऑब्जेक्ट पे ये काम नहीं करेगा, प्लेन ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेट बना दो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू सेट, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 इस तरीके से, तो हमें 1 2 3 4 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 स्प्लिट ऑपरेटर के मदद से। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे कि ये हमारा एरे है। सपोज यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करके एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, एरे ले लेता हूँ जो हमारा पहले था 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड पहले वाला जो कोड है उसको कंसोल जो है उसको कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। अब देखिए अगर हमें मैक्सिमम नंबर निकालना हो अ, कुछ नंबर्स के बीच में, तो हम क्या यूज करते हैं, मैथ डॉट यहाँ पे मैक्स इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, नंबर देते हैं हम, ठीक है। इंडिविजुअल नंबर देते हैं एक एक करके इस तरीके से। तो अगर हम इसको सेव करें तो हमें मैक्सिमम नंबर निकाल के दे देगा 4 यहाँ पे, ठीक है, राइट। एंड सपोज हमारे पास एरे हैं एंड उस एरे को हम यूज करना चाहते हैं इस मैथ डॉट मैक्स में। तो हमें क्या करना है, स्प्लिट ऑपरेटर यूज करना है, ट्रिपल डॉट। हम एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, पैक्ड है एरे में एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, अनपैक्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे ए आर आर, ट्रिपल डॉट ए आर आर, स्प्लिट कर रहे हैं, कंट्रोल से सेव करेंगे, सेम रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो हमें 5 मिल चुका है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे अब अगर हम यहाँ पे बात करें मर्ज टू एरे का, कि टू एरे को कैसे मर्ज किया जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एरे बनाना पड़ेगा हमें, दो एरे, ठीक है। तो एरे वन एक मैं बना लेता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ एरे वन, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। एक और एरे बना लेता हूँ एरे टू एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 4, यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉरी 3 4, या फिर इसमें अलग एलिमेंट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 6 7, सॉरी आप कीजिएगा 6 7 8 इस तरीके से मैंने रख लिया, ठीक है। हम चाहते हैं इसको मर्ज करें, ठीक है। तो एक हरियस नाम का एरे बनाएंगे, इम्प्टी एरे, एंड उसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू अगर हम इसमें स्प्लिट कर दे, एक्सपेंड कर दे, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एरे में है, स्प्लिट यूज करेंगे तो सिर्फ एलिमेंट होगा इसमें एंड एरे में हम एलिमेंट ही तो हमें डालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करेंगे एरे वन एंड यहाँ पे ए आर आर टू इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर हम लॉग करें आरईएस को तो हमें क्या मिल जाएगा, दो एरे मर्ज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल से सेव करें तो दो एरे यहाँ पे मर्ज हो चुका है एंड ये एरे के अंदर एरे इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर यूज नहीं किया। अब सेव करेंगे तो देखिए एरे हो चुका है हमारा, ठीक है। एंड सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पे सपोज मैं ले लेता हूँ 9 ले लेता हूँ, ठीक है। एंड अब इसको कंट्रोल से सेव करते हैं तो 1 2 9 4 इस तरीके से आ गया है। सपोज आपको इंटरव्यू राउंड में, ठीक है, एक प्रॉब्लम दे दिया गया कि दो एरे को मर्ज करना है एंड इस तरीके से मर्ज करना है कि वो सॉर्टेड हो। तो यहाँ पे तो ये मर्ज हो चुका है, दो एरेज है मर्ज हो चुका है, ठीक है। दो एरे मर्ज हो चुका है इजी तरीके से, अब सॉर्ट करना है। तो इसी पे हम क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, ए एंड बी लेता है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे क्या कर देना है, ए माइनस बी, ठीक है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो अब ये देखिए ये सॉर्ट हो चुका है।
ठीक है, तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक और नंबर बीच में दे के देख लेते हैं यहाँ पे। मैं दे देता हूँ 29, कंट्रोल से सेव करते हैं 29। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट हो चुका है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कैसे एरे एंड ऑब्जेक्ट को कॉपी किया जाता है स्प्रेड ऑपरेटर के मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने देख लिया। चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे बना लेंगे, एरे थ्री नाम का एक एरे बना लेंगे एंड यहाँ पे ले लेंगे 2 और 3 4 और 2 3 4, यहाँ पे 5 6 इस तरीके से हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ या फिर यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेंगे RES2 नाम का एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे जो 3 है उसको कॉपी करेंगे। तो काफी सिंपल है, जैसे भी हमने यहाँ पे किया। क्या कर रहे हैं, RES में कॉपी ही तो कर रहे हैं एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कॉपी करें ARR3, ठीक है, एंड कंट्रोल से सेव करें एंड यहाँ पे RES2 को कंसोल कर दे, तो ये कंसोल हो जाएगा आराम से, बड़े प्यार से ये कंसोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल हो चुका है, कॉपी हो चुका है। लेकिन अगर सपोज एरे के अंदर एरे हो, ठीक है, एरे के अंदर एरे हो, अब सपोज यहाँ पे मैंने देखिए जीरो इंडेक्स पे क्या है, 2 है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 3 है एंड सेकंड इंडेक्स पे मैं एक एरे रख देता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 एंड थर्ड इंडेक्स पे मैं रख देता हूँ 8 इस तरीके से। अब हम इसको कॉपी कर रहे हैं स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से, तो आउटपुट क्या आएगा। देखिए आउटपुट इसका जो एलिमेंट होता है फर्स्ट लेवल पे उसको ये कॉपी करता है। देखिए अगर हम कंट्रोल से सेव करेंगे, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो जो भी इसके अंदर एलिमेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स वो सारा कॉपी कर देगा। तो देखिए जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, 2 है, तो 2 सबसे पहले यहाँ पे आ चुका है। देखिए उसके बाद क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे 3 है, 3 यहाँ पे आ चुका है। सेकंड इंडेक्स पे क्या है, एरे, तो पूरा का पूरा एरे कॉपी कर देगा। होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स- समझ में आया होगा। एंड थर्ड इंडेक्स पे यहाँ पे 8 है, तो 8 कॉपी किया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर एरे है तो इसको भी क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा, फैला देगा, नहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स जो जो वैल्यू है वो सीधा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट का बात करें, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एंड यहाँ पे ले लेते हैं नेम एंड नेम में मैं लिख लेता हूँ अपना नाम PRAKASH एंड यहाँ पे एज वेरिएबल ले लेता हूँ, एज में लिख लेता हूँ 20। ठीक है, यहाँ पे आते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं RES3 नाम का। RES3 नाम का वेरिएबल बना के हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कैसे कॉपी करेंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, स्प्लिट ऑपरेटर का हेल्प लेंगे एंड यहाँ पे क्या है, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है। तो देखिए हमने पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, एंड ये स्प्लिट ऑपरेटर क्या कर रहा है कि इस यूजर ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी कीज वैल्यू हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट में एंड ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका होगा। तो हम स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से जो ऑब्जेक्ट है यूजर ऑब्जेक्ट उसके प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लॉग करेंगे, ठीक है, RES3 इस तरीके से कंट्रोलर से सेव करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट बन चुका होगा। लेकिन यहाँ पे हमें RES3 कंसोल करना है, RDS नहीं, कंट्रोलर से सेव करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हर एक की वैल्यू कॉपी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट ऑपरेटर की मदद से। लेकिन अगेन यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे कॉपी हो रहा है, ठीक है, कि जीरोथ इंडेक्स पे क्या है, राइट, तो वो सेम कॉपी कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का होगा। जैसे सपोज यहाँ पे अगर मैं एड्रेस नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दूं, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दूं सिटी एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ADDRES, एड्रेस, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या ये सिटी एक अलग बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा था एरे में कि जो एलिमेंट था सेकंड इंडेक्स पे वो कॉपी हो गया था। अब यहाँ भी सेम होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये अलग बन जाएगा, एड्रेस सिटी अलग बन जाएगा, नहीं। जो की है एंड एड्रेस जो की है एंड उसका जो वैल्यू है उसी प्रकार से इसमें कॉपी होगा। ठीक है, तो कंट्रोल से अगर हम सेव करते हैं, इसको एक्सपेंड कीजिए,
देखिए जिस टाइप से हमारा ऑब्जेक्ट था उसी टाइप से ये कॉपी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिटी जो है वो अलग बन गया है, ठीक है? मतलब समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं अलग मीन्स? जैसे आरईएस-3 जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे आरईएस-3 डॉट सिटी इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेली। तो इस तरीके से ये नहीं हुआ है देखिए, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे सिटी ऐड नहीं हुआ है क्योंकि हमें आरईएस-3 लिखना पड़ेगा, ठीक है? आरईएस-3 तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो अब यहाँ पे सिटी ऐड हो चुका है। तो ये इस तरीके से कॉपी नहीं कर रहा है। इस तरीके से आपका एलिमेंट था अरे में एंड जैसे कॉपी किया है, ठीक है? उसी तरीके से जैसे यूजर में की है उसका वैल्यू है देखिए, एड्रेस एक की है एंड ये पूरा का पूरा क्या है उसका वैल्यू है। तो ये उस तरीके से कॉपी किया है, ठीक है? कंट्रोल से सेव करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमें उसी तरीके से दिखेगा। तो ये होप आपको समझ में आया होगा एंड ये जो हमने कॉपी किया इसको बोलते हैं शैलो कॉपी, ठीक है? एंड डीप कॉपी भी होता है। ये अगेन टॉपिक नहीं है, मतलब यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे शैलो कॉपी, डीप कॉपी, ठीक है? वो हम सेपरेट कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो इसमें से अगर कुछ डाउट है आपको, कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई भी कहीं पे डाउट नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।